लाहौल स्पीति हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पारा माइनस के नीचे पहुंच गया है। श्रीनगर, शिमला, लाहौल स्पीति में पारा -1 डिग्री से भी नीचे है। वहीं देश के दूसरे पहाड़ी शहरों का हाल भी कुछ इसी तरह का है। और अलग अलग जगहों का क्या तापमान है, किस तरह से लोग वहां गुजर बसर कर रहे हैं, ये भी तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा टेम्परेचर भी अलग अलग जगहों का क्या है, आप देख पा रहे हैं। क्योंकि राजौरी में सफेद बर्फ की चादर देखने में आपको कुछ इतना सुकून मिल रहा हो, तो वहाँ रहने वालों के लिए ये मुसीबत का सबब है। तभी तो देखिए कैसे ये लोग बेलचे से अपनी छतों पर जमा बर्फ को निकालने में जुटे हैं। लेकिन जितना ये लोग बर्फ निकालते हैं वो और जमा हो जाती है, जिससे राजौरी में आवाजाही बिल्कुल ठप है और गाड़ियाँ जहाँ की तहाँ खड़ी हैं। उन पर कई फीट मोटी बर्फ की चादर जमा हो गई है। राजौरी से हमने जाना था पुंछ वाया बफलियाज, लेकिन रोड बंद होने से अब वापस राजौरी जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जान जोखिम में डालकर जरूरी कामों के लिए निकले, लेकिन उनकी गाड़ियां भी इस ठंड में बंद होती दिखाई दी, जिन्हें आसपास के लोग और पुलिस वाले धक्का देकर स्टार्ट करवाते दिखे। तो जा रहे थे स्वर्णकोट, या बर्फ के कारण हमने मलिक गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ी और वापिस दूसरे रास्ते जाएंगे राजौरी से। बर्फ की मोटी चादर इस कदर थी कि वहाँ रहने वालों को भी रास्तों का अंदाजा नहीं था। शायद इसीलिए ये पुलिस वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि रास्ता किधर है, क्योंकि बर्फ ही इतनी जमा है। लेकिन इन पुलिस वालों को ड्यूटी तो करनी ही है, इसीलिए जैसे तैसे बर्फ के बीच ये संभल कर चलने को मजबूर दिखाई दिए। तो हम गाड़ियां जो पुंछ की तरफ से कोई आ रही है, कोई राजौरी की तरफ से आ रही है, तो उसकी मदद भी कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। तो बाकी हमारी ये मनार गली पोस्ट है, जो भी किसी को दिक्कत है सर, हम उसके साथ मेहनत करते हैं, हेल्प करते हैं सर। यही नहीं, बर्फ और ठंड की वजह से या तो लोग घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे, तो कुछ लोग आग ताप कर ठंड को दूर करने की कोशिशें कर रहे थे। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जहां लोग बर्फबारी से परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो कुफरी में पर्यटकों के चेहरे खिल गए, क्योंकि सैलानी बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे हैं और बर्फ के गोले एक दूसरे पर मारकर खूब मस्ती कर रहे हैं। हालांकि कुफरी खिल गए, क्योंकि सैलानी बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे हैं और बर्फ के गोले एक दूसरे पर मारकर खूब मस्ती कर रहे हैं। हालांकि कुफरी से ढली तक जाम लगने से सैकड़ों सैलानी फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि मार्ग बंद होने से पहले पुलिस के बार बार कहने पर भी सैलानी कुफरी से नहीं निकले और बर्फ के बीच मस्ती करते नजर आए। जो भी है लाइफ है, एंजॉय करने के लिए करके जाइए, मस्त लगेगा, शिमला के मस्त। हमने कभी भी स्नो नहीं देखा था और यहाँ के हमें लाइव देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को, बहुत। हालांकि मौसम विभाग ने बताया है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रह सकता है, जिससे लगता रही कि स्थानीय लोगों की समस्या कुछ कम होने वाली है। हालांकि पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए ये बर्फ की मोटी चादर मोटे मुनाफे की तरह है। और देखिए, पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से एक तरफ जहां पहाड़ी इलाकों में लोगों का जीना मुहाल है, वहीं मैदानी इलाकों में भी इस बर्फबारी का असर साफ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर, उत्तरकाशी, देहरादून, पिथौरागढ़ सभी जगहों पर बर्फबारी से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। राजौरी, चमोली और कुफरी, हर जगह जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं वो तो खुश जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो 6 तस्वीरें देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से हैं। उन शहरों से जहां मौसम का मिजाज अलग अलग होता है, लेकिन दिसंबर में मौसम की तासीर हर जगह एक सी है। चाहे वो शहर पहाड़ की गोद में बसा हो या फिर मैदानी इलाका, हर तरफ ठंड का कहर है। कहीं ठंड बर्फ बनकर गला रही है, तो कहीं शीत लहर कहर बरपा रही है। ठंड धीरे धीरे अपने प्रचंड रूप में आ रही है
मौसम का माइनस वाला टॉर्चर लगातार मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। ठंड की हैरान कर देने वाली एक एक तस्वीर दिखाएंगे। आप देखते रहिए मौसम का मिजाज बताने वाली ये रिपोर्ट। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक लगातार बर्फबारी जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही मैदानी इलाकों में शीतलहर से लोगों की कपकपी छूटने लगी है। ये तस्वीरें श्रीनगर की हैं। श्रीनगर में कल रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई है। घरों और पेड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। ये बर्फबारी सैलानियों के लिए मजा बन रही है तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए आफत है। कश्मीर घाटी में कल रात से जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हालांकि श्रीनगर में अभी तक तकरीबन 4 इंच के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। आप देख सकते हैं तकरीबन 4 इंच के करीब बर्फ जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है श्रीनगर सिटी में। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे काफी बर्फबारी हो रही है। ये बर्फबारी कल रात से शुरू हुई। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ कल भी बर्फबारी हुई है। पिछले एक हफ्ते से काफी धुंध और कोहरे की वजह से कश्मीर घाटी से कोई भी फ्लाइट न तो टेक ऑफ हुई है और न यहाँ पे आ पाई है। और आज की बर्फबारी की वजह से जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है वो भी बंद होने वाला है। तो ऐसे में पर्यटक जो कश्मीर आना चाहते हैं उनके लिए ये खबर है कि उनको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो ऑलरेडी टूरिस्ट यहाँ पे कश्मीर में आ चुके हैं उनके लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि बर्फबारी हो रही है, क्योंकि बर्फबारी के लिए ही काफी पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी आते हैं। इसके साथ ही जो यहाँ के आम लोग हैं उनके जनजीवन पे इसलिए असर पड़ता है क्योंकि रोडों पे फिसलन होती है और बिजली गुल हो जाती है। श्रीनगर में कल रात से हो रही बर्फबारी से सड़कों पर 4-4 इंच बर्फ जम गई है। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में पिछले 24 घंटे से लगातार बर्फबारी जारी है। यहाँ एक तरफ सैलानी सड़कों पर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। यदि हम बात करें बद्रीनाथ की तो बद्रीनाथ में अभी तक 6 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। हिमशिला केंद्र औली में 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी का मजा लेने भारी संख्या में पर्यटक औली पहुंच रहे हैं, लेकिन औली सड़क मार्ग पूरी तरह से बर्फ से अभी तक पड़ चुका है। क्योंकि लगातार बर्फबारी जारी है, इसलिए शासन प्रशासन औली की सड़क को अभी तक थ्रू आउट नहीं कर पाई। जोशीमठ जिले में लगातार बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए हैं। प्रशासन ने बर्फबारी के चलते स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। आज 13 तारीख को सारे स्कूल बंद किए गए हैं और अगर इस तरह से इसको बर्फबारी अगर लगातार रहती है तो इसको आगे भी बंद करने के लिए महोदय को जो है अनुरोध किया गया। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ और औली में 6 से 7 इंच तक बर्फबारी हुई है। देखिए, ये बर्फिस्तान बने शिमला की ताजी तस्वीर है। जहाँ तक नजर जा रही है बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तरकाशी में पहाड़ों पर बर्फ, मकानों पर बर्फ, रास्तों पर बर्फ, जहां तक नजर जाए वादी सफेद नजर आ रही है। उत्तराखंड में सड़कों पर 5-5 फीट तक बर्फ जमी है। आसपास के 35 गांव बर्फ से ढके हैं। देखिए, पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बर्फ के बीच दिखाई नहीं दे रहे। आसमान से लगातार होती बर्फ की बारिश से रंग सफेद हो गए हैं। मकान, दुकान, रास्ते सब कुछ बर्फ से ढक गए हैं। जम्मू से 112 किलोमीटर दूर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पटनी टॉप ने बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। घरों की छत और पेड़ों पर मोटी बर्फ लदी हुई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मौसम ने करवट ली तो पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली।
पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। ये है पिथौरागढ़। देश के अलग अलग शहरों से आए सैलानी यहाँ बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे। घरों पर, गाड़ियों पर बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गईं। वहीं पूरा जिला गहरे कोहरे की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए उत्तराखंड में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। घाटी सफेद आफत से घिरी हुई है। ये तस्वीरें कश्मीर रेंज के डोडा की हैं, जहां पेड़ों से लेकर सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। डोडा में भारी बर्फबारी के चलते जनजीवन पटरी से उतर गया है। सड़कों पर कई फीट बर्फ है। मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का काम प्रशासन लगातार कर रहा है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से आरिश बिलाल, जम्मू से अजय जांडियाल, जोशीमठ से पूर्ण सिंह के साथ पिथौरागढ़ से दीपक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अब चलिए शिमला की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। जबरदस्त बर्फबारी से यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तापमान -1 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। लोग जो है वो घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन सैलानियों का क्या उत्साह है, वो उन तस्वीरों में आप देखिए। बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं और सेल्फी ले रहे हैं। भारी संख्या में सड़कों के ऊपर आपको लोग दिखाई देंगे और ये देखिए किस तरह से एक दूसरे के ऊपर बर्फ फेंकते हुए और लुत्फ उठाते हुए इस बर्फबारी का। भले ही जो वहां के स्थानीय निवासी हैं वो परेशान हो, लेकिन जो घूमने पहुंचे हुए हैं उनके चेहरे इस वक्त खिले निखरे नजर आ रहे हैं। और वहीं एक बारात भी इस बर्फ में फंस गई। भारी बर्फ के बीच बारातियों का उत्साह हालांकि कम नहीं हुआ। रमणी गांव में ढोल और थाप के बीच बर्फीली सड़कों पर धूमधाम के साथ बारात निकली। एक तरफ ढोल नगाड़े और दूसरी तरफ भारी बर्फ की सफेद चादर इस बारात को यादगार जरूर बना दिया। तस्वीर आप देखिए, एक के पीछे एक जो बाराती हैं वो चले जा रहे हैं। ढोल की थाप भी आपको सुनाई दे जाएगी। बर्फ का आनंद लेते बाराती भी दिखाई दे जाएंगे और बेहद यादगार ये बारात। हालांकि जरूर कुछ मुश्किलों का सामना करना इन्हें पड़ा होगा। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए, घर की छतों के ऊपर किस तरह से बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। जहां जहां आपकी नजर पड़ेगी सिर्फ एक सफेद चादर बर्फ की नजर आएगी। और वहीं दूसरी तरफ शादी समारोह था, बारात जाना जरूरी था, टाला जा नहीं सकता था कार्यक्रम। देखिए कैसे एक के पीछे एक बाराती चलते चले जा रहे हैं। ढोल की थाप भी आपको सुनाई देगी और बर्फ का आनंद भी ये बाराती ले रहे हैं। अब सारी जिंदगी ये जो कार्यक्रम रहा है इनका भूल नहीं पाएंगे, यादगार है।